मैं तो केवल एक ही कहूंगा बात, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। कल मैंने इंटरव्यू सुना है, हमारा आपका मुद्दों पे झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना, अपने आपके पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूंगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी अपनी भाषा का संतुलन रखें, और जिनका आप स्वागत कर रहे हो उनको आपने लूटा है पूरा का पूरा लोकतंत्र। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का स्वागत कर रहे हैं आप, उन लोगों का स्वागत कर रहे हैं जहां पर अपमानित हुई थी बहनें हमारी, उनके कपड़े छीन लिए गए थे ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए, जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए खुलेआम पैसा दिया गया, आप उनका स्वागत कर रहे हैं। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र में कोई नहीं कर सकता। आज जो महंगाई बढ़ गई है, जो कीटनाशक दवाइयां महंगी हैं और लगातार महंगाई को बढ़ा रहे हो, आज किसानों की आय क्या है? और 2022 तक वादा किया था किसानों की आय दोगुनी कब हो जाएगी। ये तो पहले पन्ने की बात थी। दूध को लेकर भी उन्होंने बहुत विस्तृत न जाने कितनी जानकारी दी है कि डेयरी प्रोडक्ट्स और मिल्क को लेकर के बड़े पैमाने पर योजनाएं तैयार होंगी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से हर जिले में 4 जिलों में समूह में एक संपूर्ण मिल्क प्रोसेसिंग डेयरी की स्थापना की जाएगी। समाजवादी सरकार थी तो 2 अमूल के बड़े बड़े प्लांट लगे थे जिनके 5 लाख लीटर प्रतिदिन का प्रोक्योरमेंट है। एक कानपुर देहात में, एक लखनऊ में अमूल का प्लांट लग गया था। इटावा में मदर डेयरी का नेताजी ने लगवाना शुरू किया था, उसको पूरा करने का काम पिछली सरकार में, समाजवादी सरकार में हुआ। 15 लाख के अलावा जो उत्तर प्रदेश की अमूल से पुरानी है पराग, उसमें भी हजारों करोड़ रुपया लगा करके उसको भी पटरी पे लाने का काम किया था। आज हम जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनके ही घोषणा पत्र से, उन्हीं के संकल्प पत्र से दूसरा सवाल कि उनके तो गुजरात से संबंध अच्छे हैं, गुजरात से संबंध अच्छे हैं तो आखिरकार अमूल का प्लांट वही जो समाजवादियों ने लगाए थे वही लगे हैं, आखिरकार वो नए प्लांट क्यों नहीं लाए 4.5 साल में? उनको किसने रोका था? और समाजवादी सरकार चली गई, जो उत्तर प्रदेश में अमूल के प्लांट लगे हैं वहां उत्तर प्रदेश के किसानों का दूध नहीं लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो अमूल के डेयरी प्लांट लगे हैं उसमें उत्तर प्रदेश के किसानों का दूध नहीं लिया जा रहा, उनका प्रोक्योरमेंट नहीं किया जा रहा है, वो भी दूध गुजरात से ला करके अमूल के प्लांटों में दिया जा रहा है। जब गुजरात से आप ला सकते हैं, हमारे किसानों का क्यों नहीं ले रहे हैं आप? और आज भी हजारों करोड़, यहां वेस्टर्न यूपी के लोग बैठे हैं, हमारे प्रमोद त्यागी जी जिलाध्यक्ष बैठे मुजफ्फरनगर के, राजपाल सैनी जी पूर्व मंत्री रहे, और लोग भी हैं, वो जानते होंगे पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों का बकाया आज है गन्ने का। सरकार कहती हमने भुगतान किया है, सवाल भुगतान का नहीं है, सवाल बकाया का है। इसलिए इन सवालों को यहीं छोड़ता हूं मैं। अभी लगातार हम और आप मिलते रहेंगे। पहले सवाल का जवाब नहीं मिला क्योंकि मुख्यमंत्री जी किसी और भाषा को जानते हैं, उनके कानों तक किसानों की भाषा नहीं पहुंचती, किसानों की पुकार नहीं पहुंचती। उन्हें तो चुनाव को दूसरी तरफ लेना आना है। मैं तो केवल एक ही कहूंगा बात, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। कल मैंने इंटरव्यू सुना है, हमारा आपका मुद्दों पे झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना, अपने आपके पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूंगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी अपनी भाषा का संतुलन रखें, और जिनका आप स्वागत कर रहे हो उनको आपने लूटा है पूरा का पूरा लोकतंत्र। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का स्वागत कर रहे हैं आप, उन लोगों का स्वागत कर रहे हैं जहां पर अपमानित हुई थी बहनें हमारी, उनके कपड़े छीन लिए गए थे ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए, जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए खुलेआम पैसा दिया गया, आप उनका स्वागत कर रहे हैं। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र में कोई नहीं कर सकता। मैं प्रेस के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।
और उम्मीद है कि ये 2 सवाल पूछे गए हैं किसान को लेकर के और किसान के डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर के, शायद सरकार इनका जवाब देगी। एक सवाल है, सरकार के मंत्री हैं आनंद स्वरूप शुक्ला, उन्होंने बाकायदा एक बाइट दी और कहा है कि जो लोग अशुद्ध हैं वो सम्मेलन कर रहे हैं प्रबुद्ध वर्ग के, अशुद्ध वर्ग की बात है विपक्ष के लिए। देखिए, कौन किससे सीख रहा है आप भी जानते हो। मुख्यमंत्री जी की भाषा क्या रही है आप उससे भी जानिए। क्या मैं आपके पिताजी को अब्बू जान कह के बुला सकता हूं? आपका नाम क्या है आप बताइए ना। हाँ, सोचिए आप, ये भाषा मुख्यमंत्री होगी। जिस मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी हो, उसके मंत्री उसके सहयोगी कैसी भाषा बोलेंगे? क्या उम्मीद करोगे? आज सबसे ज्यादा दलित, पिछड़े, मुसलमान जेल में हैं। कौन जिम्मेदार इसके लिए? अच्छा, अखिलेश जी, मुख्यमंत्री जी ही कल भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तो वहां उन्होंने सोशल मीडिया को बेलगाम घोड़ा कहा और कहा कि आपको यानी आप सोच लीजिए, अगर आप सच दिखाने लगे तो आप भी बेलगाम घोड़े बोले जाओगे। मैं क्वेश्चन पूरा कर लूं प्लीज। अच्छा, क्वेश्चन है इसके बाद में। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर नियंत्रण करना होगा भाजपा कार्यकर्ताओं को, ताकि इस बेलगाम घोड़े को नियंत्रित किया जा सके, उस पर लगाम लगाई जा सके। आप इसको कैसे 2014-2017 का चुनाव सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा अफवाह, सबसे ज्यादा गुमराह, सबसे ज्यादा फर्जी फेक वीडियोस, ऑडियोज, फर्जी काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज जनता जब जागरूक हो गई है, जब इंटरनेट के पेनिट्रेशन गांव तक पहुंच गया है, 4G का अगर किसी ने नेटवर्क सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बढ़ाया था तो समाजवादी सरकार ने बढ़ाया था, जिसकी वजह से गांव गांव आज इंटरनेट पहुंच गया। तो आज जब हर आदमी सच बोल सकता है, आपका जवाब दे सकता है, तो सरकार घबरा रही है, डर रही है। चुनाव आने दीजिए, जो संख्या मैंने बताई है वही संख्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल जीत करके आएंगे। 400 सीटें आपने कहा समाजवादी पार्टी की, तो वो 3 सीट बता दीजिए जो उसका जवाब मैं दे चुका हूं। लोकतंत्र में और मजबूर लोकतंत्र में विपक्ष भी होना चाहिए। और आपका सवाल एकदम अच्छा है। आप ये सवाल मुझसे, आपने 400 का सीटों का सवाल पूछा। मैं पत्रकार साथियों से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल करिए कि बुलेट ट्रेन उत्तर प्रदेश में किस तरफ से आ रही है, और क्यूटो बना कि नहीं बनी, स्मार्ट सिटी बनी कि नहीं बनी। अगर 400 पे हमसे सवाल पूछ रहे हैं आप, हम तो अपनी तैयारी कर रहे हैं। आज हमारे साथ महामंडलेश्वर जी बैठे हैं, राजपाल सैनी जी बैठे हैं, इंद्रजीत सरोज जी बैठे हैं, आदरणीय वीपी पांडे जी बैठे हैं, राकेश वर्मा जी बैठे हैं। इधर आप देख लीजिए, त्रिभुवन दत्त जी बैठे हैं, पुराने मंत्री त्रिभुवन दत्त जी, पूर्व मंत्री, बसपा से विधायक रहे। भारतीय जनता पार्टी कहती है सब हमारे साथ है, सब समाज हमारे साथ है। और हमारे साथ क्या है? इसलिए मैं कह रहा हूं, सवाल अगर 400 का हमसे पूछ रहे हैं तो सवाल ये भी पूछिए कि बुलेट ट्रेन उत्तर प्रदेश में किस कोने से आ रही है। मुख्यमंत्री जी आज भी जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों से संवाद कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि हम लोग चुनाव उन लोगों को खर्चा दे रहे होंगे, जो खर्च हो गया उसके लिए खर्चा दे रहे होंगे। वहां पर ये कह रहे हैं कि आप जो संवाद किए, जो जब वो चुनाव करवाना चाह रहे थे, तब विपक्ष नहीं चाहता था कि चुनाव हो, विपक्ष नहीं चाहता कि विकास के काम आगे बढ़े। ये मुख्यमंत्री जी के बयान है, क्या कहना है? पूरे देश ने देखा है कि हमारी बहनों के साथ कैसा व्यवहार भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये चुनाव डीएम और एसपी ने जिताया है। और उनका जवाब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी देंगे। समाजवादी पार्टी और हमारी पूरी लीडरशिप बैठी है। जब घोषणा पत्र आए तो बहुत ध्यान से सब लाइनें पढ़ना। आप इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।